हिमाचल जो आपने देखा नहीं, जो आपने समझा नहीं, जो आपने जाना नहीं, उस माटी का श्रृंगार करते तथ्य, तरीके, तराने तो आपसे रूबरू हुए होंगे। तो आइए आपकी उस अनछुए हिमाचल से मुलाकात कराएं। ये जो खंडहर आज आप देख रहे हैं, यहाँ सभी आमुखास का सिर खुद ब खुद झुक जाया करता था। जो नहीं झुकता था उसे झुकना सिखा दिया जाता था। जी हाँ, राज महल है ये। राजशाहियों की बात जब भी चलती है तो जोर जबर का जिक्र भी साथ साथ चलता रहता है। बहरहाल आज बात करेंगे सैकड़ों साल पहले की वास्तुकला की। बात उन राजवंशों की शान रहे महलों की और उन किलों की जिनकी ओट में ना जाने कितने घात प्रतिघात होते रहे। तो चलिए आज नूरपुर के किले में कौन कब राजा महाराजा रहा, किसने भक्ति चाही, किसने शक्ति चाही, ऐसे ही कई तथ्य बिखरे पड़े हैं इस किले के चारों ओर। 16वीं शताब्दी के अंत में नूरपुर के ऐतिहासिक किले का निर्माण हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में हुआ। नूरपुर किले को धामड़ी किला भी कहा जाता था। इस खूबसूरत किले का निर्माण 16वीं शताब्दी के अंत में पठानकोट के शासक राजा वसुदेव ने करवाया था। आगे चलकर भी इसी किले में कई निर्माण हुए। नूरपुर के ऐतिहासिक किले में समाहित पहाड़ी और मुगल कला के बेजोड़ नमूनों के अवशेष आज भी नूरजहां की नगरी के गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। नूरपुर किले की नींव पैठन के राजा वसु ने रखी थी। वर्तमान में पैठन को ही पठानकोट के नाम से जाना जाता है। तो राजा वसु ने अपनी राजधानी पैठन से नूरपुर स्थानांतरित कर दी और यहाँ किले का निर्माण करवाया। उन्होंने 1580 से 1613 ईस्वी तक यहाँ शासन चलाया। माना जाता है कि सर्वप्रथम नूरपुर पर तोमर सम्राट जेठपाल ने राजा वसु के अधीन अपनी राजधानी स्थापित कर यहाँ शासन किया। इसके बाद नूरपुर पर सूरजमल, जगत, राजा रूप, मानघाता, दयाघाता, पृथ्वी सिंह और राजा वीर सिंह ने शासन किया। वर्ष 1905 में कांगड़ा में आए भूकंप से इस किले का काफी भाग क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन अब किले की दीवारें और कला शैली के आगे आधुनिक कला शैली फीकी ही नजर आती है। किले का प्रवेश द्वार आज भी बेहद आकर्षक है। नूरपुर के इसी किले में मुगल शासक जहांगीर ने भी कुछ समय राज किया था। उस समय जहांगीर की पत्नी नूरजहां भी यहाँ आई थी और इसके बाद ही इस स्थान का नाम नूरपुर पड़ा था, जबकि इस स्थान को पहले धमड़ी कहा जाता था। किले की दीवारें आज भी इतिहास की बहुत सारी यादें दिलाती रहती हैं। अब आपको किले में ब्रिज राज स्वामी मंदिर दिखाते हैं। इसके पीछे भी एक इतिहास छुपा है। नूरपुर किले के अंतिम शासक राजा जगत सिंह रहे। उनके समय में ही यहाँ ब्रिजराज स्वामी मंदिर की स्थापना हुई। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की बेहद मनमोहक प्रतिमा और उनकी अनन्य भक्त मीरा की मूर्ति है। इस मंदिर में अब भी रात को मीरा के घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है। सन 1620 से पहले इस जगह पर राज सिंहासन हुआ करता था और ये जगह दरबारे खास थी। अलौकिक मूर्तियों की स्थापना के साथ साथ राजा जगत सिंह ने इन दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक लीलाओं का चित्रण करवाया। मौजूदा समय में यहाँ 2001 में पुरातत्व विभाग ने इसे अपने अधीन ले लिया है। नूरपुर पहुंचने के लिए कांगड़ा और पठानकोट में
हवाई सेवाएं उपलब्ध हैं। नूरपुर से कांगड़ा एयरपोर्ट 45 किलोमीटर, जबकि पठानकोट एयरपोर्ट यहां से 27 किलोमीटर दूर है। नूरपुर से कांगड़ा तक सड़क मार्ग की दूरी 60 किलोमीटर है। ऊना से यह फासला करीब 100 किलोमीटर है। तो ये थी ऐतिहासिक नूरपुर किले की कहानी। अगली कहानी लेकर शीघ्र हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नूरपुर से सुनील दत्त शर्मा की रिपोर्ट।